Hello everyone, this is Vikas Saxena, your computer science teacher. Welcome to CBSE Learning. आज इस वीडियो में हम लोग SQL का पार्ट 2 सीखने वाले हैं प्रैक्टिकल पर्पस पे, और बोर्ड एग्ज़ाम में इसकी क्वेरीज भी इम्पोर्टेंट हैं। तो जो सॉफ्टवेयर है वो है मेरा MySQL, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 2 3 4 मेरा रूट पासवर्ड है, तो मैं इसको एंटर करा के MySQL कमांड शुरू करने वाला हूँ। उससे पहले शुरू करूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो भी कमांड आज मैं बताने वाला हूँ बोर्ड प्रोस्पेक्टस से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड्स होती हैं। जैसे कि डिलीट, ड्रॉप में डिफरेंस पूछते हैं, अल्टर कमांड किस तरीके से वर्क करती है, एग्रीगेट फंक्शन होते हैं जैसे काउंट हो गया, मैक्स हो गया, एवरेज हो गया, इनको कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ इस तरीके की जो है हम क्वेरीज को आज आइडेंटिफाई करने वाले हैं। तो शुरू करने वाले हैं आज की क्वेरीज। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि टोटल नंबर ऑफ डेटाबेसेस कितने हैं, क्योंकि हमें सपोज नहीं मालूम तो पता करते हैं कि किस तरीके से हम लोग पुराने डेटाबेसेस को चेक कर सकते हैं। तो क्वेरी मेरी है 100 डेटाबेसेस, और एज वी कैन सी देयर आर लॉट्स ऑफ डेटाबेस आर अवेलेबल। तो मैं जो आज यूज करने वाला हूँ डेटाबेस, दैट इज़ वर्क। तो यूज़ करने के लिए मेरे पास कमांड जो है यूज़ वर्क, और मैं इस कमांड को एक्टिवेट कर रहा हूँ। तो डेटाबेस मेरा हो गया चेंज। चेक करता हूँ कि कितनी टेबल्स इसमें बनी है। टेबल्स चेक करने के लिए मेरे पास कमांड कौन सी है, 100 टेबल्स, और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन से इसको कंप्लीट किया। एज आई कैन सी देयर इज़ नो टेबल हैज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन दिस। सो मैं क्या करने वाला हूँ, क्या इसमें टेबल क्रिएट करने वाला हूँ। तो टेबल क्रिएट करने की जो कमांड है वो मैं आपको बता चुका हूँ, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम जो मैं सोचना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपका स्टूडेंट नाम का टेबल एक क्रिएट की, और मैंने इसमें जो कॉलम्स हैं, कॉलम मैंने इसमें बनाने वाला हूँ आपका जैसे नेम हो गया, और नेम में मैंने डेटा टाइप आपको मालूम ही होंगे, मैंने वेरकेर में फिक्स कर दिया तो 30 की डिजिट ली। उसके बाद मैंने इसका आईडी ले लेते हैं, आईडी मैंने इंटीजर ली। ओके, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, पुरानी टेबल्स में मैंने कांस्टेंट यूज़ नहीं किया था, आज मैं कांस्टेंट यूज़ करूँगा। कांस्टेंट क्या थे, प्राइमरी की, नॉट नल, ठीक है, यूनिक। तो मैं आज प्राइमरी की, जैसे मैं इस आईडी को बनाना चाह रहा हूँ, तो मुझे बनाने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, जस्ट राइट प्राइमरी की। तो ये जो मेरी आईडी है ना, वो मेरी प्राइमरी की बन जाएगी। और प्राइमरी की जो प्रॉपर्टी फॉलो करती है वो क्या होती है, इट इज़ यूनिक, इट कैन नॉट बी नल। यूनिक का मतलब ये रिपीट नहीं हो सकती। तो आपका आईडी हो गया मेरा, और उसके बाद मैं एक और ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एड्रेस ले लिया, और मैंने इसको, ओके मैं एड्रेस ही लेता हूँ, वेरकेर ले लिया, और मैंने इसका एड्रेस की डिजिट है वो 50 कर दी। कांस्टेंट एक और मैंने बोला था, वो मैं आपको यूज़ करने वाला हूँ, वो मैं बोलूँगा कि ये कांस्टेंट जो है वो आपका नल नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने क्वेरी एग्जीक्यूट कराई और मेरी क्वेरी ओके है। इट मीन्स मेरी जो टेबल्स है वो क्रिएट हो गई, और आई कैन सी देयर आर टेबल इन अ वर्क, दैट इज स्टूडेंट। तो आप लोगों को क्रिएट की क्वेरी क्लियर हो गई होगी, प्राइमरी की कैसे क्रिएट करते हैं और नल कांस्टेंट किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अभी मेरे मन में या दिमाग में एक चीज़ आई कि मैं कॉलम कम बनाया, ठीक है, मैंने कॉलम जो है कम बनाए हैं। मैंने नेम कॉलम बनाया, आईडी कॉलम बनाई, और एड्रेस कॉलम बनाया। तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि यू हैव टू ऐड अ कॉलम इन द टेबल। फॉर दैट मेरे पास जो कमांड है वो आप लोग ध्यान से देखिए, मेरे पास जो कमांड है वो है अल्टर की कमांड। अल्टर कमांड का काम ही होता है कि मेरी नया कॉलम ऐड कर दे। तो मैंने अल्टर टेबल लिखा और टेबल का नाम, तो मैंने क्या किया, अल्टर टेबल स्टूडेंट। अब मेरी आगे की कमांड क्या है, बिकॉज वी आर गोइंग टू ऐड, व्हाट वी आर डूइंग, ऐड द न्यू कॉलम। मैंने क्या कमांड दी, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, उसके बाद ऐड। ऐड के बाद मुझे उस कॉलम का नाम देना जो मैं बनाना चाह रहा हूँ। मैंने सपोज कॉन्टैक्ट यहाँ पे एक वेरिएबल कॉलम बनाना है, और ऑब्वियसली मैं इसका डेटा टाइप वेरकेर, सॉरी मैं इंटीजर दे देता हूँ। इंटीजर में ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई लिमिट नहीं देते हैं तो 9 डिजिट उसमें ऑटोमेटिकली सबमिट होती हैं। तो कॉन्टैक्ट मैंने ले लिया, और मैं इसको ऐड करने वाला हूँ। जस्ट मैं इसको ऐड करूँगा तो क्वेरी इज़ ओके। अब मैं जब टेबल को डिस्क्राइब करूँगा, डिस्क्राइब मैं टेबल को करता हूँ, तो क्या होगा, मेरी जो क्वेरी है वो क्वेरी मेरी जब एग्जीक्यूट होगी, आप देख सकते हो देयर आर 4 फील्ड, नेम, आईडी, एड्रेस और कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कॉन्टैक्ट को इंटीजर बोला, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जो
कोड होते हैं वो +91 जैसे हमारा इंडिया का है, तो प्लस से शुरू होता है, तो प्लस इज नॉट काइंड ऑफ वी कैन नॉट कंसिडर इट एज ए इंटीजर, ये एक ऑपरेशन है। तो मैं इसको वेरकेर में क्यों ना ले लूँ। अब भाई वेरकेर में लेना है तो कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन भी ये आता है कि यू हैव टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ द कॉलम। तो कॉलम चेंज करने के लिए क्या होगा, अल्टर टेबल और टेबल का नाम। ये क्वेरी यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है। अब क्या होगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू मॉडिफाई द कॉलम, दैट इज वाई वी आर गोइंग टू डू द मॉडिफाई एंड द कॉलम नेम, दैट इज कॉन्टैक्ट। एंड कॉन्टैक्ट के बाद मैं उसका डेटा टाइप चेंज करने वाला हूँ, तो मैंने डेटा टाइप लिख दिया और मैं इसको 20 लिख देता हूँ। एज आई कैन सी वेरकेर हैज बीन क्रिएटेड, और मैं इसको जब चेक करूँगा कि भैया डेस्कटॉप चेक करके दिखाओ, तो देखो यहाँ पे पहले क्या थे, इंट, ठीक है ना पहले, अभी क्या हो गई वेरकेर। तो आपको दो चीज़ें समझ में आई होंगी कि एक कॉलम कैसे ऐड करते हैं, दूसरा उस कॉलम में या कोई प्रीवियस कॉलम का डेटा टाइप कैसे चेंज करते हैं। ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। एक क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट प्री बोर्ड में दिया था कि यू हैव टू ड्रॉप अ कॉलम, बिकॉज टुडे इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रॉप एंड डिलीट ऑल्सो। सो मैं इसमें ड्रॉप कैसे यूज़ करूँगा, ड्रॉप का कमांड क्यों होता है यूज़, सुनिए ध्यान से। ड्रॉप का कमांड होता है किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को या किसी पूरे डेटाबेस को या पूरे टेबल को डिलीट करना। ये डेटा पे इफेक्ट नहीं करता, ये पूरे कॉलम पे ही इफेक्ट करेगा। ऑब्वियसली जब कॉलम पे करेगा तो डेटा खत्म हो जाएंगे। जो डिलीट कॉलम है वो अलग काम करता है, वो कॉलम को डेटा स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता टेबल का, टेबल को डिलीट नहीं कर सकता, वो सिर्फ वैल्यूज़ को ही डिलीट कर सकता है, वो भी पर्टिकुलर वैल्यूज़ को। तो ध्यान से अब हम लोग करने की कोशिश करते हैं। कमांड क्या है कि मैं ये चाह रहा था कि भाई कि मैंने यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट लिया है वो अननेसेसरी है, मैं इसको कॉन्टैक्ट छोड़िए, एड्रेस की बात करते हैं। एड्रेस को रिमूव करना है, जस्ट वांट टू रिमूव द दिस कॉलम। फॉर दैट अगेन द कमांड इज अल्टर। अल्टर कमांड ही यूज़ होने वाली हो टेबल का जो भी नाम है, अल्टर टेबल स्टूडेंट। देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने ऐड किया था न्यू कॉलम ऐड करने के लिए, यहाँ पे मैंने मॉडिफाई करा था उस कॉलम का डेटा टाइप चेंज करने के लिए। अब बारी आती है मुझे अब एक कॉलम को ड्रॉप करना है, तो जस्ट ड्रॉप एंड द नेम ऑफ द कॉलम दैट आई वांट टू रिमूव। वेरकेर देना पड़ेगा क्या, नहीं देना पड़ेगा, बिकॉज आप बस कॉलम का नाम देंगे तो वर्क करेगा। वी प्रेस द एंटर, क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड। नाउ आर वी आर गोइंग टू चेक दिस, डिस्क्राइब स्टूडेंट। ओके, एज वी कैन सी ऑन द स्क्रीन, एज यू कैन सी, राइट। तो आपको अल्टर की सारी कमांड्स आई बिलीव क्लियर हो गई होंगी। अल्टर का कमांड कैसे वर्क करता है इसको नोट डाउन करते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं आपके। अब बात करते हैं कि भाई पूरी की पूरी टेबल डिलीट कैसे होती है। पहले एक काम करते हैं, एक टेम्पररी टेबल बनाते हैं, या फिर आई हैव एन ऑप्शन, मैं एक डेटाबेस सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मेरा एक डेटाबेस था, मैंने पहले देखता है कि कौन सा डेटाबेस था, थोड़ा सा मल्टीपल डेटाबेसेस हैं, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मैंने शायद स्टूडेंट जो डेटाबेस है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, स्टूडेंट डेटाबेस मैंने एक बार बनाया था, तो मैं उसमें देखना चाहता हूँ कितनी टेबल्स मेरी बनी, क्योंकि आई एम गोइंग टू रिमूव द टेबल्स। तो मैंने यूज़ किया उस डेटाबेस को, चेक करने वाला हूँ उसमें कितनी टेबल्स प्रेजेंट हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग 6 टेबल बनी हुई हैं। अब मैं इसमें एक टेबल डिलीट करूँगा, मैं यहाँ पे डिलीट करने वाला हूँ एग्ज़ाम इन्फो, ओके, या फिर ओके आई एम गोइंग टू रिमूव दिस वन, स्टूडेंट पर्सनल इन्फो। चेक करते हैं कि क्या इसमें कुछ है या नहीं है। अब मुझे बताओ कि मुझे इसका डेटा देखना है, कमांड कौन सी होगी, जल्दी से 5 सेकंड ले लो, आया दिमाग में? यस, इट इज सिलेक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, you have to use the select to display the record, select star and the table name, that is student, that is personal info, okay, anything else, select star, I forgot one thing, that is from, select star from, and if I press the enter button, table does not exist, okay, I have mentioned V here, that is why this is showing the error. Okay, now data has already been entered before, I don't know where.
चलिए कोई नहीं, हम इस डेटाबेस को, इस टेबल को डिलीट करने वाले हैं। ऑब्वियसली डिलीट करने के लिए जो कमांड है वो ध्यान से देखिए, ड्रॉप। ओके, ड्रॉप। और ड्रॉप के बाद मैं उस टेबल का नाम लिखूंगा बस। तो आप देखना, ये जो टेबल इन स्टूडेंट डेटाबेस है, इसमें एग्जाम, फीस इन्फो, स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड टीचर इन्फो, देयर आर 6 टेबल प्रेजेंट. Now I am going to remove one table from here. For that I have a query called drop, and if I press the enter button, okay, there is a problem. What is the problem? Student person, wait, okay, one thing has been missing from my side, that is drop. Drop is a command that use with this, like, आप मुझे ये बताइए कि कैसे वो डेटाबेस आइडेंटिफाई कर लेगा कि आप जब ड्रॉप लिख रहे हो, यू आर नॉट स्पेसिफाइंग व्हाट यू आर गोइंग टू ड्रॉप, दैट इज टेबल और डेटाबेस. यू हैव टू पुट द टेबल विद हियर. इफ यू पुट, द क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड एंड यू कैन चेक द नंबर ऑफ टेबल इन द सेम डेटाबेसेस, बिकॉज डेटाबेस ऑलरेडी बीन सिलेक्टेड. तो जो भी आप क्वेरी करने वाले हो इसी में काम करेंगे. तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो टेबल जो पहले मौजूद थी, ये वाली अब नहीं है. तो ड्रॉप का कमांड आपको क्लियर हो गया होगा. ड्रॉप का कमांड में एक एरर से भी आपको क्लियर हो गया होगा कि वहाँ पे डिफरेंस क्या था. मैंने बोला ड्रॉप और जस्ट मैंने टेबल का नाम लिख दिया, तो वहाँ मैंने टेबल नहीं मेंशन करी थी, इस वजह से एक एरर आई. तो आप समझ गए होंगे कि अगर मुझे डेटाबेस को डिलीट करना है तो कितना टाइम लगेगा. 1 सेकेंड. कैसे करेंगे? मैं डेटाबेस सेलेक्ट करने वाला हूँ, गोइंग टू डिलीट दिस डेटाबेस, दैट इज, मैंने अभी कौन सा यूज़ किया था, मैंने वर्क यूज़ किया था. तो मैं वर्क डेटाबेस को ही डिलीट करूँगा. ठीक है, मैं वर्क डेटाबेस को डिलीट करने वाला हूँ. तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर डेटाबेस डिलीट हो गया तो टेबल भी तो डिलीट होंगी ना उसकी. तो सीधी बात है, मैं उसको डिलीट करने वाला हूँ. मैं डिलीट करूँगा, मैं डेटाबेस को डिलीट करने वाला हूँ. डेटाबेस का नाम मैंने लिख दिया और मैं एंटर करूँगा, मेरा डेटाबेस डिलीट. अब मैं लिस्ट चेक करूँगा डेटाबेसेस में, क्या वो अभी भी प्रेजेंट है या नहीं है. मैं देखता हूँ तो मेरा डेटाबेस अब इसमें वर्क नाम का जो लास्ट में था वो अब नहीं है. हैव यू क्लियर मैम? जो मुझे लगता है यहाँ तक ड्रॉप की क्वेरी क्लियर होंगी. चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी. ड्रॉप के बाद एक कमांड है, वो है आपकी डिलीट की, क्योंकि ड्रॉप के बाद डिलीट आता है, जो डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. तो मैं जो डेटाबेस यूज करने वाला हूँ वो अगेन मैं यूज करने वाला हूँ स्टूडेंट. ठीक है, मैं स्टूडेंट डेटाबेस यूज करने वाला हूँ, बिकॉज मैं इसमें थोड़ा सा मैंने टेबल्स बनाई थी, और क्योंकि मैं इस टेबल को यूज करने वाला हूँ, मैं टेबल्स में एक मेरी टेबल बनाई थी स्टूडेंट इन्फो. ठीक है, तो मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ मैंने इसमें क्या बनाया था. तो ये मेरी टेबल थी, ये मैंने बनाया था नॉर्मल सा नेम, क्लास एंड रोल नंबर एक स्टूडेंट का. मैं जो भी चेंजेस करूँगा इसमें ही करने वाला हूँ. मैं क्या करने वाला हूँ, डिलीट की कमांड. अब डिलीट की कमांड मैंने आपको बताया टेबल के लिए काम करती नहीं है, मतलब टेबल प्रॉपरली डिलीट पूरी टेबल नहीं करेगी, ना ही डेटाबेस डिलीट करेगी जैसे ड्रॉप करता है. तो डिलीट करती क्या है, डिलीट एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेटा को डिलीट करती है. तो करेंगे कैसे, पहले आप डेटाबेस पे टेबल में चेक कर लो कितनी चीज़ें अवेलेबल हैं. तो मैं इसमें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो टेबल का नाम मैंने यहाँ लिखा है दैट इज स्टूडेंट इन्फो. ओके, नाउ यहाँ पे मैंने कुछ डेटा एंट्री करी है, अराउंड मे बी 10 to 12 मैंने स्टूडेंट यहाँ पे एंट्री कराई है. आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ डेटा है. ये क्लास 11th के कुछ बच्चे हैं, क्लास 12th के कुछ बच्चे हैं, और रोल नंबर्स मैंने उनके अकॉर्डिंग टू द क्लास मेंशन करी हैं. अब मैं क्या करने वाला हूँ कि पर्टिकुलर चीज़ को डिलीट करूँगा. डिलीट कैसे करूँगा, डिलीट की कमांड जो है वो मेरी नॉर्मल कुछ इस तरीके से होती है, डिलीट ओके स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर, किसको डिलीट करते हैं, मैं नेम की बात करता हूँ, मैं डिलीट करता हूँ नेहा को. मेरे नेहा का डेटा है वो मैं डिलीट करने वाला हूँ. मैंने नेहा लिखा, अगर मैं एंटर करूँगा ना तो एक एरर आएगी. अब बताएं क्यों आएगी एरर, क्योंकि सिलेक्ट की क्वेरी नहीं है ये क्वेरी है डिलीट की. डिलीट और सिलेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि बोलने में एग्जैक्टली सेम लगते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम समथिंग समथिंग. तो डिलीट फ्रॉम नॉट स्टार, स्टार नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा. बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ पे, तो आप लोग तो बिल्कुल नहीं करेंगे. तो डिलीट फ्रॉम डायरेक्टली इफ यू पुट
and you press the enter, query is okay. Now I am going to check the detail of the table that Neha is present or not. I can see Tamaina last जो डेटा है वो तमाइना का है, नॉट नेहा का। नेहा इज नॉट प्रेजेंट। आप लोगों को डिलीट की क्वेरी क्लियर हुई? चलो एक बार और कर लेते हैं डिलीट की क्वेरी। मैं डिलीट की क्वेरी यूज करने वाला हूँ, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, ठीक है, और इन्फो, और मैं इसमें वेयर लगाऊंगा, वेयर, और मैं यहाँ पे डिलीट करने वाला हूँ किसको किसको कर दूँ डिलीट, किसको कर दूँ मैं, क्योंकि मैं आगे इसको यूज़ करने वाला हूँ। शिवा रिपीटेड है, ठीक है, नितिन रिपीटेड है, तो मैं केशव को डिलीट करने वाला हूँ, क्योंकि रिपीटेड का भी मतलब समझाऊंगा कैसे उसको भी यूज़ कर। ओके, मैंने एक जल्दबाजी में गड़बड़ कर दी, मैंने कॉलम स्पेसिफाई नहीं करा, तो मैं पे नेम इस ओके, ज़रूरी नहीं है मैं नेम के अकॉर्डिंग करूँ, मैं ओके अगेन एक प्रॉब्लम है। अगर मैं यहाँ पे नेम या रोल नंबर को लेता हूँ, पहली बात तो आप समझ गए होंगे कि क्लास तो बिल्कुल नहीं ले सकता। अगर मैंने वेयर क्लास इज इक्वल टू 11 लिया तो बताओ क्या होगा? यस, जितने भी 11 क्लास के बच्चे हैं ना, सारे का डेटा डिलीट हो जाएगा। तो ध्यान रखिए कि आपको वही डेटा डिलीट करना है जो आप चाह रहे हो, तो गलती से भी वो डेटा डिलीट मत कर देना जो आप रिपीट में लिखते हो। तो यहाँ पे मैंने एक बनाते समय ध्यान दिया था कि रोल नंबर को मैंने शायद प्राइमरी की यहाँ पे किया है, क्योंकि प्राइमरी की आपकी रिपीट नहीं कर रही, तो मैं रोल नंबर में डिलीट करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ रोल नंबर, और मैं यहाँ पे रोल नंबर लिखूंगा 1, ओके, किसका कैसा हुआ था 1104। एक साथ में ध्यान से देखना, मैंने एक चीज़ बताई आपको, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लगाया था मैंने, दिख रहा है आपको? नेहा में इन्वर्टेड कोमा लगाया था, लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है, नहीं किया ना? आप लोग पता समझदार हैं, बता सकते हैं कि इन्वर्टेड कोमा बिकॉज स्ट्रिंग है, पाइथन में पढ़ा हुआ है सर हमने, हाँ वही बात है, वेर केयर है, इसलिए मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लिखा था वैल्यूज़ में, लेकिन इंटीजर था, दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं करा। तो मैं यहाँ पे एंटर दबाऊंगा, क्वेरी इज ओके। नाउ आई एम गोइंग टू चेक दिस द डेटा, क्या मेरा केशव और नेहा प्रेजेंट है? कि नेहा ऑलरेडी डिलीटेड हो गई थी, केशव भी डिलीट हो गया है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं है ना प्रॉब्लम। अब एक क्वेश्चन आता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि सर किसी एक बच्चे का डेटा एंट्री करा दो, किसका करा दो आप? किसी बच्चे का नाम, वैसे नाम भी नहीं आ रहा है याद दिमाग में, वैसे वरुण तो नहीं है इसमें पहले, हाँ वरुण का डेटा मुझे इसमें इंसर्ट कराना है, तो कैसे कराऊंगा? ऑलरेडी मेरे डेटा बेस में एंट्री हुई है, कमांड वही है इंसर्ट की कमांड। आप बिल्कुल ऐसा करोगे, इंसर्ट कमांड लगाएंगे, आपको पहले की वीडियोस में मिला होगा कि किस तरीके से इंसर्ट की कमांड वर्क करती है। तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, वैल्यूज लिखा मैंने, और मैंने सिर्फ एक डेटा एंट्री करानी है, मैंने वरुण की एंट्री कराई, और वरुण को मैंने क्लास 11th में रखा, ये 11th क्लास है, और इसका जो रोल नंबर है मैंने 1009 रखा, ठीक है, और मैं इसको एंट्री कराऊंगा तो देखो क्या होता है, क्वेरी इज ओके, और आई कैन सी वरुण एज प्रेजेंट इन दिस टेबल, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने क्या किया, गलती से वरुण का डेटा 11 लिख दिया, जबकि था वो 11th क्लास में नहीं, 12th क्लास में था। अब मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। भैया अपडेट की क्वेरी क्या होती है? अपडेट की क्वेरी नॉर्मल है, अपडेट की क्वेरी में आप लोगों को अपडेट, जैसे डिलीट की लिखी थी उस तरीके से आपको, हाँ अपडेट की बात कर रहे थे, अपडेट में, हाँ अपडेट स्टार नहीं लगेगा इसमें, टेबल का नाम लिखिए स्टूडेंट इन्फो, अपडेट स्टूडेंट इन्फो, सेट नेम इज इक्वल टू, सॉरी set class is equal to 12th where roll number is equal to, वरुण का क्या रोल नंबर बेटा 1109। आपने क्लास बदलनी है, रोल नंबर भी बदल देंगे हम लोग थोड़ी देर में भी, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग क्लास को बदलते हैं। कुछ यहाँ पे मिसस्किप तो नहीं कर रहा हूँ, कुछ छूट तो नहीं रहा है? हाँ आ गया। मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया, बताना सही चल रहा है क्वेरी, नो इशू। यहाँ पे मैं जब बोलता हूँ क्लास इज इक्वल टू 12, तो क्या करते हैं ना बच्चे, यहाँ पे इक्वल टू का जो साइन है ना वो भूल जाते हैं और लगा देते हैं इज, गलत है ये, इक्वल टू ही लगाना है। देयर इज़ नो टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इन दिस SQL डेटाबेस, ठीक है। तो
तो क्वेरी रो मैच्ड, ये क्लियर है, चेंज हुआ, क्वेरी ओके है। अब मैं देखना चाहता हूँ क्या मेरा वरुण का डेटा अपडेट हुआ, बिल्कुल हुआ। अब एक बार काम करते हैं, इसका रोल नंबर भी अपडेट कर देते हैं। भैया रोल नंबर इसका 1109 नहीं है, 1109 नहीं है। आई एम गोइंग टू अपडेट द रोल नंबर ऑल्सो। फॉर दैट अगेन द क्वेरी इज, आप लोगों को अब तो समझ में आ गया होगा क्वेरी कौन सी है। अपडेट टेबल का नाम दैट इज स्टूडेंट इन्फो एंड सेट। सेट एक वर्ड है जैसे आपको यूज करना पड़ेगा, सेट रोल नंबर। ओके ओके, सेट रोल नंबर इज इक्वल टू 1209 वेयर क्लास इज इक्वल टू 12। ऐसा करेंगे तो सबके रोल नंबर 12 हो जाएंगे ना भाई, 1209। इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, नेम के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। और नेम मेरा क्या है, इन्वर्टेड कॉमा में, बिकॉज इट इज अ वेरचर वरुण, सेमीकोलन लगाया, रो अफेक्टेड, आई कैन चेंज द डेटा। स्पीड में किया, ध्यान से देखिए, वरुण का डेटा अपडेट हो गया है। देखिए दोनों चीज़ें अपडेट हुई, तो अपडेट की दोनों क्वेरी क्लियर है। एक ये क्वेरी मैंने बताई थी और एक मैंने ये क्वेरी बताई थी। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे बताना, मैं आपको डाउट को, आपके जो डाउट्स हैं उनको एक वीडियो में उसको क्लियर कर दूँगा। ठीक है, अब बात करते हैं, हम लोग को कमांड करनी है। सिलेक्ट की कमांड को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने वेयर का क्लॉज तो समझाया था, अभी भी वेयर का क्लॉज चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मुझे उन स्टूडेंट का डेटा चाहिए जिनका रोल नंबर मेरा 1105 से ग्रेटर है। क्वेश्चन सुनने में समझ में आया? मुझे ओनली उन स्टूडेंट का डेटा चाहिए जिनका जो डेटा है वो मेरा 1105 से ग्रेटर है। तो उसके लिए मेरे पास क्वेरी कौन सी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम दैट इज स्टूडेंट इन्फो वेयर। भैया वेयर में अकेला इक्वल नहीं लगता, सिंबल्स भी लगते हैं, ग्रेटर और लेसर दोनों। वेयर रोल नंबर, ओके रोल नंबर है ना, इज ग्रेटर देन 1105। मान लीजिए 1105 से मुझे ग्रेटर वाले चाहिए। मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ यहाँ पे, अच्छा लगेगा देखने में। तो बस क्वेरी एग्जीक्यूट पक्का होगी, एंटर करूँगा तो देख सकते हो आप लोग 1105 से जितने भी ग्रेटर के जो भी डेटा यहाँ मौजूद है वो आपका दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी जो मैं क्वेरी यूज करने वाला हूँ वो ये क्वेरी है, कह रही है कि पहले मैं पूरा डेटा दिखाओ। भाई सर मुझे पूरा डेटा देखना है, तो मुझे क्वेरी कौन सी लगाई होगी? अभी तक आपको अगर नहीं याद आया तो इलाज कराओ, क्योंकि ये क्वेरी मैं पता नहीं कितने बार लगा चुका हूँ। ठीक है, मुझे पूरा डेटा लगाना है तो मैंने यहाँ पे इन्फो लगा दिया, और देखिए आप पूरा डेटा मेरा जितना भी है 1 by 1 एग्जीक्यूट हो गया। और ये आपका 11 रोज हैं। ठीक है, 11 रोज हैं। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर बहुत सारा डेटा आया तो हाउ कैन यू काउंट द नंबर ऑफ रोज विदाउट यूजिंग द सेम क्वेरी। मतलब जो सिलेक्ट की क्वेरी है वो नहीं लगा के भी हम लोग कैसे करते हैं, वो एग्रीगेट फंक्शन में। जस्ट 2-3 मिनट रुक जाइए, मैं उसके बाद शुरू करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। मैंने बोला आपसे कि क्या बोला था मैंने, मैं तो थोड़ा देर के लिए स्किप हो गया आपको बताने के लिए। मैं आपको, हाँ ठीक है याद आ गया, मुझे आपके डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना है। असेंडिंग और डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान काम है। डिस्प्ले की क्वेरी होगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, यहाँ तक तो देखो क्वेरी बहुत सारी सेम ही रहती है जब आपको डिस्प्ले कराना होता है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। अब आपको यहाँ पे बस इतना लिखना है, ऑर्डर बाय नेम, बस ऑर्डर बाय लिखना था, ऑर्डर बाय, और उस कॉलम का नाम जिसके अकॉर्डिंग आपको चाहिए। तो जैसे ही आपने किया तो देखिए ए, फिर एन, फिर एस, फिर टी, फिर यू, वी। तो आप लोग देख सकते हो ना कि अरेंज करना कितना डिफिकल्ट नहीं है हमारे लिए। एक बार मैं इसको दोबारा से करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। सिलेक्ट, मैंने यहाँ लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम दैट इज स्टूडेंट इन्फो, और मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑर्डर बाय। यहाँ तक क्लियर है? उस कॉलम का नाम जिसको मैं अरेंज करने वाला हूँ। ऑर्डर बाय मैंने बोला था नेम। असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट होता है, अदरवाइज हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर भी लिख सकते हैं। अरे भैया असेंडिंग, कुछ गड़बड़ है? ओके, स्पेलिंग मुझे थोड़ा पता नहीं, हाँ सही है। ASC
जैसे डिस्क्राइब में TESC होता है असेंडिंग में, आप ASC लिखेंगे तो उससे क्या होगा, सेम रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब आप लोग चाहें तो ये क्वेरी यूज करें या फिर विदाउट यूजिंग ASC, दोनों रिजल्ट आपका सेम देंगे। आप देख सकते हो ये डेटा भी सेम है और ये डेटा भी सेम है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आपका ASC एग्जीक्यूट होता है। अगर आप लोग ASC नहीं भी लगाते हैं तो भी आपका असेंडिंग ऑर्डर में डेटा आएगा। फिर उसके बाद करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। सर ला के दिखा दो। देखिए जब बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में आ रहा है तो डिसेंडिंग बाय डिफॉल्ट नहीं आ सकता, सीधी बात है। तो आपको डिसेंडिंग के लिए DESC यूज करना पड़ेगा। याद रखिए असेंडिंग लिखने में पूरा एरर आया था, तो डिसेंडिंग लिखने में भी तो एरर आ सकता है ना, तो DESC ही आएगा आपका। तो DESC से यू कैन सी V कम फ्रॉम B स्टार्टिंग में हो रहा है, देन आफ्टर लास्ट में आपका A। तो फ्रॉम द बिगिनिंग इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम V, इन द लास्ट A, अभिषेक। तो आई बिलीव असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अगली वीडियो में मैं आपको एग्रीगेट फंक्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो क्लियर हुई है, समझ में आया हो तो अच्छी बात है। आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को। अगर आपको कोई डाउट है यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप और वहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं आपको नोट्स शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन रिपीट द कॉन्सेप्ट इफ यू वांट।